नमस्कार, मैं योगेश राणा। आज भारतीय जनता पार्टी धर्म आधारित राजनीति देश में कर रही है और उत्तराखंड भाजपा की बड़ी नेता और विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी दो बातें अपने सोशल मीडिया पेजों पर लिख रही है जिनके बड़े निहितार्थ निकाले जा सकते हैं, निकल रहे हैं। पहली बात वो लिख रही है कि सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं, यानी कोई है जो उनको परेशान कर रहा है लेकिन वो पराजित नहीं हो रही है। और दूसरी बात उन्होंने लिखा है, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूं और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। यह बात उन्होंने गीता से लिखी है, अध्याय 4 श्लोक 7। राजनीति में हर बात का कोई ना कोई मतलब होता है, यह माना जाना चाहिए। राजनेता अगर सुबह किसी दिन चाय के बजाय दूध का सेवन करता हुआ दिखे तो समझना चाहिए कि इसका भी कोई मतलब है। वो चाय को छोड़कर दूध को अपनाकर किसी राजनीतिक समीकरण को साधने की कोशिश कर रहा होगा। राजनीति में कपड़े पहनना, किससे मिलना, किससे नहीं मिलना, किस तरह की टोपी पहनना, किस तरह की पगड़ी पहनना, किस तरह का पहनावा, समय के हिसाब से कहां पर जाना, कहां पर नहीं जाना, क्या बोलना और क्या सोशल मीडिया पर लिखना, इन सब चीजों के राजनीतिक मायने होते हैं। इन सब चीजों से या तो समीकरणों को सुधारने का काम किया जाता है या कुछ समीकरणों को बिगाड़ने का काम किया जाता है। राजनीति में हर बात का मतलब होता है, इसीलिए यह माना जाना चाहिए कि जो रितु खंडूरी लिख रही है उसका भी कोई ना कोई मतलब होगा ही। रितु खंडूरी अगर गीता के अध्याय 4 के श्लोक 7 को सोशल मीडिया पर प्रस्तुत कर रही है तो इसका कोई मतलब होगा ही। उनके मन में कोई विचार उस समय पे उत्तराखंड की राजनीति को लेकर रहा ही होगा, यह माना जाना चाहिए। आप गौर कीजिए, उन्होंने पहली बात उत्तराखंड हाईकोर्ट के खंडपीठ के फैसले के तुरंत बाद लिखी। उत्तराखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को बदल दिया है। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय से कर्मचारियों को बर्खास्त करने के विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के फैसले को सही ठहराया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने, एकल पीठ ने कर्मचारियों की बर्खास्तगी के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाते हुए कर्मचारियों की तुरंत ज्वाइनिंग के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद रितु खंडूरी ने कर्मचारियों को ज्वाइनिंग तो नहीं दी बल्कि विधानसभा सचिवालय एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने के लिए डबल बेंच के पास चला गया और अब यह फैसला आ गया है। अब रितु खंडूरी के दोनों ट्वीट का संदर्भ समझने की कोशिश करें तो यह बहुत ही साफ सी बात है। जो उन्होंने लिखा है कि सत्य को परेशान तो किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता, यह हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले के बाद उनके मन में उठी हुई बात है। यह बहुत ही साफ सी बात है। वो जनता के साथ अपने मन की बात को शेयर कर रही है, लेकिन रितु खंडूरी जो इस समय पर गीता के अध्याय 4 के श्लोक 7 को याद कर रही है या याद दिला रही है, इसका भी क्या कोई मतलब हो सकता है? आप एक बात पर गौर कीजिए, यूपी SSSC में फर्जी तरीके से नियमों को ताक पर रखकर, नियमों को तोड़कर गलत तरीके से नौकरी दिलाने वाले ढेरों लोगों को उत्तराखंड की पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन जब वहां पर गलत तरीके से नौकरी दिलाने वाले गिरफ्तार हो सकते हैं तो फिर उत्तराखंड विधानसभा में गलत तरीके से नौकरी दिलाने वालों को कैसे सही ठहराया जा सकता है? यह एक सवाल है और इसी सवाल का विस्तार यह बनता है कि आखिर प्रेमचंद अग्रवाल को इसमें निर्दोष कैसे समझा जा सकता है? यह भी एक सवाल है। क्या उनको इस गलत काम की सजा नहीं मिलनी चाहिए? यह भी एक सवाल है। उस गलत तरीके की जिसको अपनाकर विधानसभा में नौकरियों को देने का काम किया गया और इसको विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी मान चुकी है, उनके द्वारा कमेटी मान चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद ये सारे के सारे फैसले लिए गए, जांच कमेटी हुई, रितु खंडूरी ने गलत तरीके से की गई नियुक्तियों को निरस्त किया और अब हाई कोर्ट इस पर मुहर लगा चुका है। और शायद इसीलिए रितु खंडूरी गीता के अध्याय 4 के श्लोक 7 को याद कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड की भाजपा और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व आज धर्म के विस्तार में लगा हुआ है और धर्म कहता है कि जो सत्य है, जो ईश्वर है, उसे धारण किया जाए। इसीलिए उत्तराखंड में क्या कहीं पर सत्य को
धारण नहीं किया जा रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल है। आज देश में धर्म की रक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा ओढ़े हुए है भाजपा। वो दिखती है, उसके नेता हर समय दावा करते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए काम किए जा रहे हैं, लेकिन रितु खंडूरी ऐसे समय पर जब चारों ओर धर्म के विस्तार और रक्षा की बातें हो रही हो, धर्म और राजनीति साथ साथ हो, उस समय पर द्वापर युग के उस समय की बात कर रही है जब पाप इतना बढ़ गया था कि कुरुक्षेत्र में महासंग्राम हो गया। श्री कृष्ण को, भगवान को सीधे रण क्षेत्र में उतरना पड़ गया, हथियार उठाने की नौबत तक आ गई। अब तो धर्म और राजनीति साथ है, इसीलिए गीता के अध्याय 4 के श्लोक 7 की चर्चा की जरूरत क्यों आन पड़ी है, खासकर उत्तराखंड में। यह समझने वाली बात है, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूं और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। यह कृष्ण भगवान के द्वारा कहा गया धर्म वाक्य है। इसीलिए क्या प्रेमचंद अग्रवाल का यह धर्म नहीं है कि उनके हाथों से यह एक संविधान की किताब के हिसाब से अधर्म का काम हुआ है, उसका प्रायश्चित नहीं किया जाना चाहिए? और यह जो संविधान की किताब के हिसाब से अधर्म का काम हुआ है, इसको विधानसभा अध्यक्ष द्वारा गठित कमेटी प्रमाणित कर चुकी है, विधानसभा अध्यक्ष का फैसला प्रमाणित कर चुका है और अब हाईकोर्ट की मुहर प्रमाणित कर चुकी है। यह शायद रितु खंडूरी के मन में उठ रहे विचार होंगे इन परिस्थितियों में, ऐसा मैं मानता हूं। और इन्हीं विचारों के साथ उनको उत्तराखंड में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि पर विचार आया होगा, क्योंकि जब चारों ओर धर्म की रक्षा की बात हो रही हो, धर्म आधारित राजनीति के इस दौर में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि पर विचार कैसे आ सकता है? और अगर विचार आ सकता है, उसको सोशल मीडिया पर शेयर करने का मन में विचार आ सकता है। सोशल मीडिया पर वही शेयर किया जाता है जो मन को भाता है या किसी समीकरण के लिए सटीक होता है। ऐसे समय पर यह विचार आना कोई साधारण बात नहीं है। जाहिर है आसपास कुछ असाधारण हो रहा होगा और शायद इसीलिए वो सोशल मीडिया पर कह रही है कि मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाता है तो वो अंत तक सच्चाई और शुचिता के लिए लड़ेगी। वो सच्चाई का साथ देगी, सच्चाई के साथ खड़ी है। क्या कोई सच्चाई के खिलाफ खड़ा है? क्या कोई असत्य के साथ खड़ा है? क्या कोई सत्य को धारण करने से बच रहा है? यह सवाल है। लेकिन सवाल यह भी है कि कौन है जो झूठ के साथ खड़ा हुआ है? यह बड़ा सवाल है। इसीलिए देखना होगा कि मामला कहां तक जाता है, खासकर हाईकोर्ट की डबल बेंच के इस फैसले के बाद। और यह भी देखना होगा कि प्रेमचंद अग्रवाल का क्या होता है। क्या उत्तराखंड की सरकार कोई फैसला लेती है? अंत में मेरा आप लोगों से एक सवाल है, और सवाल यह है कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर उत्तराखंड की सरकार को क्या कोई फैसला लेना चाहिए, खासकर हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद? यह मेरा एक सवाल है। आप इस पर अपनी राय जरूर रखें, यह मेरा आपसे अनुरोध है। नमस्कार, आप बन रहे मेरे साथ।